हाय एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं त्रिकोणमिति का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बेसिकली आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे साथियों। यहाँ पे आपका क्वेश्चन दिया है कि त्रिभुज एबीसी का अंतःकोण हो तो सिद्ध करे कि कॉस ए प्लस बी बटा दो बराबर साइन सी बटा दो। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में लगातार कई बार पूछे गए हैं और आपके एग्जाम के लिए बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे इसको देखो, हल करने के लिए सबसे पहले क्या करना है। तो यहाँ पे देखो, त्रिभुज एबीसी का अंतःकोण हो तो अंतःकोण सबसे पहले पता करना है ना। यहाँ पे त्रिभुज एबीसी का अंतःकोण हो तो सिद्ध करे कि कॉस ए प्लस बी बटा दो बराबर लाना क्या है, तो साइन सी बटा दो लाना है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको हल करने के लिए सबसे पहले आपको त्रिभुज छाप करके बहुत ही बेसिक समझना है, ठीक है, ताकि अगर इस टाइप से एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आपको हल करने में परेशानी ना हो। देखो, इसको बेसिक समझने के लिए सबसे पहले करना क्या है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने एक त्रिभुज छापा जिसका नाम ए बी और सी रख दिया। अब देखो, त्रिभुज का जो अंतःकोण होता है, समझना, तो त्रिभुज का जो अंतःकोण होता है ना, वो प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। ठीक है, त्रिभुज का जो अंतःकोण होता है वो प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। तो यहाँ पे त्रिभुज का जो प्रत्येक कोण होता है कितना, 60 डिग्री का। त्रिभुज के अंतःकोण जो होता है वो प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। और यहाँ पे देखो, त्रिभुज ए बी सी का अंतःकोण मतलब तीनों कोण का, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी, तीनों कोण का योग होना चाहिए। ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या कर देंगे, 180 डिग्री। अब ऐसा क्यों समझना, क्योंकि त्रिभुज जो होता है ना, त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। ठीक है, और यहाँ पे देखो, त्रिभुज यहाँ पे क्या, इसका कोण ये ए है, ये कोण क्या बी, ये कोण सी है। यहाँ पे तीनों कोण का योग क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। तो मैंने यहाँ पे कर दिया ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री। ठीक है, अब देखो, हमको इस फॉर्म में लाना है ना, तो इस फॉर्म में लाने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा। तो इस फॉर्म में लाने के लिए आपको सबसे पहले ये करना है मेरे प्यारे साथियों। यहाँ पे देखो, हमको बटा में दो चाहिए, तो इसके बटा में दो तो है नहीं, तो क्या करेंगे, तो इसके बटे में क्या करेंगे, दो को लगाएंगे। तो इसके बटे में भी दो लगाएंगे और इसके बटे में भी दो लगाएंगे। अब ऐसा क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे दो से दो क्या होगा, खत्म, तो सेम वही बचेगा, इसलिए। ठीक है, आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसके बटे में दो लगा सकते हैं, इसके बटे में दो लगा सकते हैं, और जब ये दो दो जब काट देंगे तो सेम क्या, यही बचेगा, है ना। अब यहाँ से इसको हल करेंगे, तो देखो यहाँ से सबसे पहले हल करने के लिए समझना, देखो यहाँ पे ए प्लस बी बटा दो बराबर हमको लाना है सी बटा दो। तो हम तो देखो, ए प्लस बी बटा दो को अलग करेंगे और सी बटा दो को अलग कर लेंगे। तो यहाँ पे देखो, ये दो है नहीं, सबका नीचे है, दो ए का भी नीचे, बी का भी नीचे, सी का भी नीचे है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो ए प्लस बी को, क्योंकि यहाँ पे ए प्लस बी बटा दो है, तो ए प्लस बी बटा दो को अलग कर लेते हैं, प्लस का प्लस, यहाँ पे बचा क्या, तो ऊपर सी बचा, तो सी और बट्टे में क्या, दो है, तो सी बटा दो हो गया। अब देखो यहाँ से क्या करना है, अब देखो ये दो से जब इसको काटेंगे तो कटेगा ये 90 बार में, की क्योंकि 90 दूना 180 होता है, यहाँ पे हो गया 90 डिग्री, है ना। तो यहाँ पे ए प्लस बी बटा दो हो गया, प्लस सी बटा दो हो गया। अब देखो समझना यहाँ पे, तो हम ऐसा करते हैं कि इसको उठा करके हम, जो ये प्लस सी बटा दो है ना, इसको उठा करके हम इसको इधर लाएंगे। अब ऐसा क्यों, समझना, क्योंकि देखो यहाँ पे हमको इस रूप में लाना है ना, इस रूप में लाना है सी बटा दो के रूप में। तो अगर यहाँ पे आपको समझना, करना पड़ेगा क्या, तो ये प्लस सी बटा दो को यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे पहले ए प्लस बी, ठीक है, तो ए प्लस बी बटा दो को लिखेंगे यहीं पे, और ये सी बटा दो को हटाएंगे, तो ये बराबर के जब इधर आएगा ना, तो ये देखो प्लस में है, जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में। तो ये प्लस प्लस सी बटा दो आया, इधर इधर हो गया माइनस में, सी बटा दो हो गया। यहाँ पे 90 डिग्री होगा ना, क्योंकि 90 का 90 था। ये प्लस वाला इधर आ गया, माइनस का सी बटा दो। अब देखो, ए प्लस बी बटा दो के पास क्या बैठाएंगे, 90 माइनस सी बटा दो बैठाएंगे। तो यहाँ पे हम चलने के, जो दिया मेरा सिद्ध करने के लिए, तो यहाँ पे सिद्ध करने के लिए दिया है कि कॉस ए प्लस बी बटा दो बराबर साइन का लाना है सी बटा दो। तो देखो यहाँ पे लिखेंगे कॉस, इसलिए यहाँ पे लिखना, इसलिए दिया हुआ ना, कॉस दिया है ए प्लस बी बटा दो बराबर क्या लाना है, साइन का सी बटा दो लाना है। अब देखो समझना यहाँ पे, तो कॉस का कॉस लिखेंगे, और यहाँ पे ए प्लस बी बटा दो जो है ना, ए प्लस बी बटा दो के पास बैठाएंगे 90 माइनस सी बटा दो को। ठीक है, तो यहाँ पे कर देंगे 90 माइनस सी बटा दो, क्योंकि ए प्लस बी बटा दो बराबर जो आया है 90 माइनस सी बटा दो आया है। अब देखो समझना, तो कॉस हो गया 90 माइनस यहाँ पे सी बटा दो। अब यहाँ पे एक आपको काम करना है मेरे प्यारे साथियों, कि यहाँ पे ये जो फॉर्मूला होता है ना, साइन 90 माइनस थीटा, तो क्या होता है, कॉस थीटा होता है, और कॉस 90 माइनस थीटा तो क्या होता है, साइन थीटा होता है। और यहाँ पे tan अगर 90 माइनस थीटा रहेगा तो क्या होता है, कॉट थीटा होता है। ये फार्मूला ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन
जो होता है ना फार्मूला का जो क्वेश्चन होता है वो आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव नंबर में आते हैं। तो यहाँ पे होगा कॉट 90 माइनस थीटा, तो क्या होगा टेन थीटा होगा। और यहाँ पे होगा सेक 90 माइनस थीटा, तो क्या होगा आपका यहाँ पे हो जाएगा कॉसेक थीटा। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे होता है फार्मूला। तो देखो यहाँ पे कॉस 90 माइनस सी/2 है, तो यहाँ पे सी/2 को क्या मान लेंगे थीटा, है ना। आप यहाँ पे ऐसे आपको मानना नहीं, लेकिन हम समझाने के लिए ऐसे मान रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे थीटा को क्या मानेंगे, सी/2 मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अगर कॉस 90 माइनस थीटा, तो कॉस 90 माइनस थीटा का फार्मूला क्या होता है, साइन थीटा। तो साइन का साइन और थीटा के पास मेरा क्या है, सी/2, तो आ गया सी/2। जो देखो यहाँ पे आ गया साइन सी/2, यहाँ पे लाना क्या था मेरे प्यारे साथियों, तो साइन सी/2 ही लाना था। तो बेसिकली यहाँ पे प्रूव्ड हो चुका है। तो बहुत ही आसान तरीका से आप कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका से कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करेंगे, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।